हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है, यू नो वेरी वेल कि अभी केपीके को लेकर यहाँ पर गवर्नर राज की बात की जा रही है, गवर्नर रूल की यहाँ पर बात की जा रही है। लेकिन हम यहाँ पर जो एनालाइज करेंगे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, कि सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये गवर्नर राज क्या होता है। क्या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर किसी प्रोविंस के अंदर जो है वो गवर्नर राज या गवर्नर रूल को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आती है कि जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हम ये जरूर अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से सूबे में कितने टाइम जो है यहाँ पर जो है वो गवर्नर राज या गवर्नर रूल को यहाँ पर पहले जो है इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है। ठीक है, इसको यहाँ पर देखेंगे, चाहे हमारा सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, चाहे हमारा यहाँ पर केपीके हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम यहाँ पर एक और चीज डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे रीजंस क्या है, क्यों गवर्नर रूल या गवर्नर राज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है किसी प्रोविंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं या इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं अगर किसी प्रोविंस के अंदर अगर देखा जाए तो हम गवर्नर राज अगर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए या गवर्नर रूल्स को यहाँ पर इन्फोर्स कर दिया जाए तो क्या उसके रेपरकशंस क्या होंगे, इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एज ए एस्पिरेंट्स एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर आज कह लें कि प्रीवियस ईयर में हम जो प्रिपेयर कर रहे थे, हम एक ही कर रहे न्यू प्रोविंसेस को लेकर यहाँ पर डिबेट चली हुई थी, तो हम वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे थे। हमें पता था कि यहाँ पर पाकिस्तान अफेयर में या करंट अफेयर में न्यू प्रोविंसेस को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, या चाहे आपका पीएमएस क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर न्यू प्रोविंसेस बनाने चाहिए थे या नहीं बनाने चाहिए थे, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टू स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पर हम डिस्कस करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज थी। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो अगर बोला जाए यहाँ पर कंटेम्परेरी सिनेरियो के अंदर बहुत सारी मल्टीफेरियस यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनको लेकर यहाँ पर पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन लाजमी आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर देखा जाए तो फेडरल लेवल के ऊपर काफी डिबेट चली है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लेकर चली है, एनएफसी अवार्ड को लेकर यहाँ पर काफी डिबेट चली है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट को लेकर यहाँ पर काफी जो है यहाँ पर चर्चा हुई है, डिबेट चली है। उसके बाद इंपोर्टेंट जो यहाँ पर चीज है 26th अमेंडमेंट और 27th अमेंडमेंट को लेकर यहाँ पर काफी डिबेट चली और काफी डिस्कशंस भी हुई, क्योंकि ये अभी रिसेंटली पास भी की गई है। उसके बाद यहाँ पर नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को लेकर काफी जो है यहाँ पर डिबेट चली है। उसके बाद यहाँ पर जो कह लें कि जुडिशरी को लेकर यहाँ पर काफी जो है यहाँ पर डिबेट चली रही है। उसके बाद अभी 28th अमेंडमेंट आने वाली है या आएगी, उसके बारे में बात की जा रही है, तो उसको लेकर भी अभी काफी डिबेट चल रही है। तो यहाँ पर जो अगर कह लें कि ये सारी चीजें अगर सामने रखी जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान अफेयर के अंदर लाजमी जो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो लाजमी पूछेगा। लेकिन ये जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे यहाँ पर हम लाजमी इनको एज ए रेफरेंस यहाँ पर कोट करेंगे। ठीक है, या तो वो डायरेक्टली एनालिसिस पूछ सकता है, ठीक है, या हमें रेफरेंस देकर जो है वो समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नर राज की जो बात की जा रही है, अब न्यू प्रोविंसेस की बात तो रहेगी एक साइड पर, अब बात आ गई गवर्नर रूल की। यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर प्रोविंसेस के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं गवर्नर रूल इन प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि यह गवर्नर रूल क्या इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए आर्टिकल 234, आर्टिकल 234 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो जो है वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी या एग्जेक्टिव कंट्रोल जो है वो गवर्नर को दे सकता है। लेकिन एक शर्त है कि यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अब एक चीज तो यहाँ पर क्लियर होगी कि वो गवर्नर को यहाँ पर इंपावर कर सकता है, सारी जितने भी कह लें कि जो चीफ मिनिस्टर जो कंट्रोल करता है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी होती है, वो सारी गवर्नर को दे दी जाती है। तो यहाँ पर लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो कर सकते हैं। एक चीज तो यहाँ पर होगी। अब गवर्नर रूल्स के आपको पता है कि यहाँ पर गवर्नर सॉरी यहाँ पर क्या करता है, जो है वो कह लें कि गवर्नर फेडरल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। लेकिन यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो होता है वो इलेक्ट होकर आया हुआ होता है, तो वो पूरा जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो सारा चीफ मिनिस्टर के पास होता है। यहाँ पर गवर्नर जो होता है वो एज ए सर्मोनियल अगर देखा जाए तो काम करता है, जिस तरह हमारा प्रेसिडेंट एज ए सर्मोनियल हमारा काम करता है। तो इसी तरह अगर देखा जाए हेड ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो प्रोविंसेस लेवल के ऊपर तो यहाँ पर जो है वो चीफ मिनिस्टर होता है, अगर फेडरल लेवल के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है। अब यहाँ पर किया होता है कि जब इमरजेंसी पावर्स जब बात की जाती है, गवर्नर उसको जब इन्फोर्स करवाया जाता है तो कब करवाया जाता है, जब पॉलिटिकल क्राइसिस
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन या कोई इमरजेंसी हो तो उस वक्त यहाँ पर जो है वो कह लें कि गवर्नर राज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके अंदर जब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोविंशियल असेंबलीज को यहाँ पर क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, और सारी एग्जेक्टिव यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो किसके पास यहाँ पर चला जाता है, बेसिकली गवर्नर के पास यहाँ पर सारा चला जाता है। अब जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है ना वो चेंज होकर फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। क्या होता है यहाँ पर, सेंट्रलाइज्ड सारी जो है यहाँ पर कह लें सेंट्रलाइजेशन एक किस्म की कह लें कि यहाँ पर हो जाती है सारी। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए इसके पीछे रीजन जो है यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, चाहे एथनिक वायलेंस भी रहा है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे जो है वो इश्यूज रहे हैं। तो यहाँ पर हम वन बाय वन जो है प्रोविंसेस के साथ जो हिस्ट्री हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजन रही है कि जब जब जो है यहाँ पर गवर्नर राज को यहाँ पर जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास केस रहेगा सिंध का। ठीक है, सिंध के अंदर अगर देखा जाए तो 3 टाइम जो है यहाँ पर जो है वो कह ले के गवर्नर राज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। कितने टाइम, 3 टाइम यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले जो गवर्नर राज यहाँ पर आया वो 1951 से लेकर 1953 तक आया। ठीक है, 1951 से लेकर 1953 तक आया, जब मियां अमीनुद्दीन यहाँ पर जो है गवर्नर बनते हैं। ठीक है, पूरी जो कह ले के एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होता है जो मियां कह ले के यहाँ पर अमीनुद्दीन के पास चला जाता है। यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर होता है मोहम्मद अयूब खोरो, उनको यहाँ पर जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब इनके ऊपर जो बेसिकली कह ले के जो चार्जेस होते हैं वो क्या होता है कि करप्शन के और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर जो है रिमूव कर दिया जाता है। सेकंड टाइम फिर क्या होता है 1988 के अंदर क्या होता है, लेफ्टिनेंट रहीमुद्दीन खान जो है यहाँ पर गवर्नर बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो फिर जो बनते क्या, इसकी वजह क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एथनिक वायलेंस यहाँ पर क्रिएट होता है यहाँ पर हैदराबाद के अंदर और कराची के अंदर, जिसकी वजह से काफी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट होती है। फिर यहाँ पर जो है वो चीफ मिनिस्टर को रिमूव करके यहाँ पर फिर गवर्नर को सारी जो है पावर यहाँ पर सौंप दी गई। उसके बाद थर्ड टाइम अगर बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो होता है 1998 के अंदर जब हकीम जो है यहाँ पर, हकीम जो मोहम्मद सईद है, उनका यहाँ पर असैसिनेशन होती है उनकी। उनके बाद जो है यहाँ पर कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर जो है पूरा जो है कंट्रोल यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब बात आती है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर भी ऑलमोस्ट 3 टाइम जो है यहाँ पर जो है वो कह लें कि गवर्नर राज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है। सबसे पहले 1948 के अंदर 1949 के अंदर जब कह लें कि यहाँ पर प्रीमियर जो थे लियाकत अली खान, उन्होंने गवर्नर जनरल को यहाँ पर रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर जो इफ्तिखार हुसैन को यहाँ पर जो है बेसिकली इनको रिमूव कर दिया जाए एज ए जो चीफ मिनिस्टर काम कर रहे थे। ठीक है, उनके अगेंस्ट ये था कि यहाँ पर जो उन्होंने लेजिस्लेटिव मेजोरिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्जरेशन यहाँ पर नजर आई, जिसकी बेस के ऊपर यहाँ पर उनको निकालकर यहाँ पर फ्रांसिस मूडी और जो अब्दुल रब नश्तर जो है बाद में बने। अब यहाँ पर बात की जाए जो सेकंड यहाँ पर देखा जाए जब मिलिट्री रूल आता है मुशर्रफ का यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा जाए 1999 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट मोहम्मद सफदरजंग जो है यहाँ पर जो है क्या करता है, पूरा कंट्रोल लेता है, पूरी एग्जीक्यूटिव जो अकेला कंट्रोल इनके पास चले जाता है। फिर खालिक मकबूल आते हैं अंटल 2002 तक जो है यहाँ पर रहता है। तो ये 3 इयर्स है, अगर देखा जाए 2 इयर्स है, कभी 3 इयर्स है, 1 इयर्स है। ठीक है, इस तरह जो है ये कुछ अरसे के लिए जब तक यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म ना हो जाए या पॉलिटिकल क्राइसिस एंड ना हो जाए तो उतनी देर तक ये यहाँ पर रहता है। उसके बाद थर्ड टाइम जो है यहाँ पर किया जाए 2009 के अंदर, थर्ड टाइम जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी यहाँ पर थे तो उन्होंने यहाँ पर जो है वो सस्पेंड कर दिया था पूरी प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव जो है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो क्यों किया था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर जो है गवर्नर को यहाँ पर इंपावर किया गया पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर ओवरऑल अगर बात की जाए तो 3 टाइम है। बलूचिस्तान के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 टाइम जो है यहाँ पर जो है वो गवर्नर राज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है। ठीक है, फर्स्ट अगर बात की जाए तो गवर्नर रूल जो वाज फर्स्ट इम्पोज 1973 के अंदर मीर गौस बख्श जो है यहाँ पर कंट्रोल लेते हैं। फिर रिटर्न आते हैं 1975 के अंदर मीर अहमद यार खान बलोच, अगेन 1977 के अंदर जब जुल्फकार अली भुट्टो का यहाँ पर दौर होता है। अब यहाँ पर बात की जाए तो अताउल्लाह मैंगल जो होते हैं इनको यहाँ पर डिसमिस कर दिया जाता है। ठीक है, जुल्फकार अली भुट्टो का यहाँ पर दौर होता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टर्म आती है यहाँ पर लेटर, फिर जो है मुशर्रफ का यहाँ पर दौर आता है यहाँ पर। ठीक है, जनरल मुशर्रफ का यहाँ पर 1999 से लेकर 2002 तक जो है यहाँ पर सईद मोहम्मद
फजल आगा जो है यहाँ पर जो है पूरा कंट्रोल इनके पास रहता है बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि जो नवाज जुल्फकार अली मक्सी है 2013 के अंदर, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर इनको गवर्नर पावर सारी दे दी जाती है। आपको पता है उस वक्त जो है वो कह लें कि यहाँ पर जो काफी चेंजेस हुए, 18th अमेंडमेंट को भी यहाँ पर पास किया गया था यहाँ पर 2010 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर पीपी ने पास करवाया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो नवाज जुल्फकार अली मक्सी है 2013 के अंदर जो है यहाँ पर सारी जो पावर थी वो फिर किसको दे दी गई, बेसिकली नवाज अली मक्सी को। अगर यहाँ पर देखा जाए ना इशू क्या था, बेसिकली यहाँ पर इशू देखा जाए तो कोयटा के ऊपर काफी जो है यहाँ पर अटैक्स वगैरह हुए। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेक्टेरियन कह लें कि यहाँ पर काफी इश्यूज क्रिएट हुए, हजारा कम्युनिटी को लेकर काफी जो यहाँ पर इशू क्रिएट हुए, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल क्राइसिस काफी फैल गया, जिसकी वजह से फिर इनको सारी जो है वो पावर नवाज अली जुल्फकार अली मक्सी को दी गई। लेकिन ये थोड़े अरसे के लिए थी, फिर जो है वो दोबारा जो इसको जो चीफ मिनिस्टर के पास सारी पावर चली गई, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ पर केपीके की, यहाँ पर ठीक है केपीके के अंदर जो फर्स्ट गवर्नर रूल इंट्रोड्यूस करवाया गया वो 1975 के अंदर करवाया गया, जब मेजर जनरल सईद गवास जो है यहाँ पर जो है वो सारा कंट्रोल जो है इनके पास चला जाता है केपीके का, ठीक है। और ये किसका इरा होता है, जब जुल्फकार अली भुट्टो का यहाँ पर इरा होता है, ठीक है। अब सेकंड टर्म उस वक्त होती है जब 1994 के अंदर मेजर जनरल खुर्शीद अली खान जो है यहाँ पर बेसिकली गवर्नर बनते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर होता क्या, वजह क्या थी, यहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो है यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल क्राइसिस जो बढ़ गया। तो यहाँ फिर जो है यहाँ पर मेजर जनरल जो खुर्शीद अली खान है, सारा कंट्रोल इनके पास चला गया, ठीक है। हर टाइम फिर क्या हुआ, जब इंट्रोड्यूस करवाया, जब आपको पता है जाना मुशर्रफ का दौर आता है यहाँ पर 1999 के अंदर आता है, तो यहाँ पर मोहम्मद शफीक एंड लेटर इट जो इफ्तिखार हुसैन शाह है वो फिर जो है 2002 तक जो है यहाँ पर प्रोविंसेस को एज ए गवर्नर काम करते हैं। तो सारी पावर जो होती है फिर गवर्नर के पास होती है। तो ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अभी जो बात की जा रही है केपीके को लेकर के, यहाँ पर गवर्नर राज या गवर्नर रूल को यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा, अभी वो नेक्स्ट जो भी होगा फिर वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी बढ़ गई है। अब बढ़ी क्यों है, वजह क्या, अब देखिए यहाँ पर हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है इनके अंदर जो मल्टी पार्टी सिस्टम जो देखी गई है कि इनके अंदर कोalition की गवर्नमेंट बनती है तो वो बहुत कम अरसे तक चलती है ना। तो यहाँ पर अगर जर्मनी के अंदर अगर देखा जाए दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अगर बात की जाए ना कोalition गवर्नमेंट अगर चली है तो वो आपके जर्मनी के अंदर देखें, आप उसका केस पढ़ के देखें, आपको पता चलेगा कि किस तरह कोalition गवर्नमेंट काम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अब हर प्रोविंसेस के अंदर हर पार्टी की अपनी गवर्नमेंट है। अब वो जब उनका जो कोalition बनता है तो वो हर प्रोविंसेस यही चाहता है प्रोविंस के हमारे पास जो है वो कह लें कि एनएफसी अवार्ड भी ज्यादा है, समय जो है वो इख्तियारात भी ज्यादा मिले, हम जो है यहाँ पर सारे डिसीजन मेकिंग भी करें। तो अब वो फेडरल लेवल के ऊपर भी वही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो क्रिएट होती है यहाँ पर, तो कोalition गवर्नमेंट है, मेजोरिटी और मिनोरिटी के दरमियान में जो डिस्प्यूट क्रिएट होता है यहाँ पर, तो ये फिर यहाँ पर डेमोक्रेसी यहाँ पर डीरेल होती है, यहाँ पर गवर्नेंस फेलियर यहाँ पर नजर आता है। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी ओवरऑल देखा जाए केपीके को लेकर यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। पॉलिटिकल क्राइसिस भी काफी चल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए अगर गवर्नर रूल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा या शॉर्ट टर्म के लिए होगा। देखिए जब भी हमने हिस्ट्री अभी डिस्कस की है कि हमेशा जब भी गवर्नर राज या गवर्नर को यहाँ पर पावर दी गई है यहाँ पर, तो हमेशा कुछ लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पर दी जाती है, ठीक है, ताकि जितनी देर कह लें कि पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बहाल ना हो जाए या ठीक ना हो जाए उतनी देर तक जो है यहाँ पर फिर गवर्नर रूल ही यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए गवर्नर रूल आता है तो एकदम पूरी फिर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी आ जाएगी यहाँ पर, डेमोक्रेसी फिर जो है आपकी यहाँ पर जो कह लें कि डीरेल होगी, गवर्नेंस फेलियर आपको नजर आएगा यहाँ पर, पूरा जो इलेक्टेड जो कह लें कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा प्रोविंशियल असेंबली को यहाँ पर। तो इसके भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को या पॉलिटिकल क्राइसिस को अगर सामने रखा जाए तो फिर जो है यहाँ पर देखा जाए तो ये जैसे हम डिबेट करते थे ना न्यू प्रोविंसेस के अंदर के यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बहुत ज्यादा है, डिवाइड होना चाहिए, साउथ पंजाब को ये राइट्स नहीं मिल रहे, तो यहाँ पर इसी तरह जो है यहाँ पर भी जो है वो कह लें कि टू स्कूल ऑफ थॉट होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस था जो हमने आज डिस्कस किया है, इसको आपने लाजमी यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है और यहाँ पर गो थ्रू भी आपने करना है। इसके नोट्स आपने लाजमी जो बनाने हैं कि गवर्नर राज या गवर्नर रूल को लेकर जो है पूरे कंट्री के अंदर जो केस जो अभी केपीके को लेकर यहाँ पर डिस्कशन की जा रही है, इसी के ऊपर अभी डिबेट चल रही है, ठीक है।